अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन आलू की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। बस आपने वीडियो एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। बैंगन आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बैंगन और आलू को काट के अच्छी तरह से पानी में डिप करके रख दिया है और पानी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो बैंगन है और आलू वो काले ना हो। इस तरह से इसका जो आयरन है वो काफ़ी सारा निकल जाता है, वरना हमारे बैंगन और आलू जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। पानी में ऐड करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए इसी के अंदर छोड़ देना है। एक कढ़ाई या फिर पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 1 कप। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसको हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि प्याज जो है वो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। ये देखें, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है ताकि फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आए। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें। अब हम इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर ऐड करेंगे, रफली काट लें। इससे जो खट्टापन आएगा बैंगन आलू में बहुत मज़े का लगेगा, इसीलिए टमाटर की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा ही रखें। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है, इतना कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। साथ में ही कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लें, इस तरह से मसाले लगेंगे नहीं। और टमाटर को स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लें इस तरह से, ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट इसको भूनेंगे या फिर 5 मिनट से ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि टमाटर अच्छी से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि मसाले में कभी भी टमाटर सॉफ्ट नहीं होते, इसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर सारे बैंगन और आलू जो हमने पानी के अंदर सोक होने के लिए रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, नमक वाले पानी में रखने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो बैंगन और आलू थे वो काले नहीं हुए। बैंगन और आलू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के बैंगन लिए थे और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। जब मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि हमारे बैंगन जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और आलू भी गल नहीं जाते, तकरीबन 20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे देखें बैंगन और आलू जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। बैंगन को आप अच्छी तरह से भून लें और जो बैंगन जो है वो साबित रहे उनको इस तरह से मैश कर लें। अभी हमारे बैंगन जो है वो तैयार नहीं हुए हैं, हम इसको अच्छी तरह से अभी भूनेंगे, इतना कि इसको ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। तकरीबन हम इसको 5 मिनट तो एटलीस्ट भूनेंगे। इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल अच्छी सी शाइनिंग भी आ गई है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
5 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था और इसका ऑयल जो है वो साइडों में सेपरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बैंगन बन के तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।